गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपकी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में यूनिट 1 का ही एक चैप्टर है जिसको हम फीडबैक कहते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। फीडबैक बेसिकली क्या होता है? जैसे हमने देखा कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत फीडबैक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक को हम किसी भी विचार के लिए एक तरह का रिएक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आपसे पूछते हैं कि हमने जो लेक्चर दिया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये जो आपकी तरफ से आता है उसको हम फीडबैक कहते हैं। यानी कि आप मुझे, सेंडर को, वो रिसीवर एक तरीके से रिएक्शन देता है, तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य, व्यवहार या प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया दी जाती है। बेसिकली ये एक डायलॉग का तरीका है जिसमें हम किसी भी सेंडर को, यानी कि जो सूचना देता है, उसको हम बता सकते हैं कि उसका प्रदर्शन कैसा रहा, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, और क्या चीजें अच्छी रही और क्या चीजें बुरी रही। तो बेसिकली फीडबैक के अंतर्गत मिलने वाले जो सजेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए फीडबैक को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो फीडबैक जो होता है बेसिकली किसी भी कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल या इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फीडबैक बेसिकली किसी भी कार्य, व्यवहार या प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया होती है। आइए हम जानते हैं फीडबैक के महत्व के बारे में या इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में। सबसे पहला हम ये जानने की कोशिश को करते हैं कि फीडबैक किस किस तरह का होता है। सबसे पहला जो फीडबैक मैंने लिखा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, वो है सकारात्मक फीडबैक, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। यहाँ पॉजिटिव फीडबैक में हम बेसिकली जो सेंडर होता है उसकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया, उनकी उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं, और उसके व्यवहार की और उसके कार्यों की बना की जाती है। इससे क्या होता है, जो सेंडर होता है या जो व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति मोटिवेटेड होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, जो मैंने लिखा है स्लाइड में कि आपने प्रोजेक्ट को समय से पूरा कर दिया, या आपका बेहतरीन प्रयास है और आपकी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। वास्तव में ये वर्ड्स अगर आपको सुनाई देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में मैंने आपको कोई होमवर्क दिया, उसमें से कुछ बच्चों ने होमवर्क किया, उसमें से मैं जो बच्चे होमवर्क करके आए उसके बारे में मैं आपसे कहूंगी कि वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। और इसके लिए सभी के सामने मैं आपको अप्रेजल देती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो सेंडर होता है या जो कार्य करने वाला होता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हो और व्यक्ति मोटिवेटेड हो जाता है, उस तरह के जो अच्छे कार्य होते हैं उसको फ्यूचर में सुधारता है। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जिसको हम रचनात्मक फीडबैक कहते हैं। रचनात्मक फीडबैक में हम क्या करते हैं, इसमें कुछ सुधार के बारे में सजेशन देते हैं। जैसे मैं आपने कोई कार्य किया तो मैंने बोला वाह वेरी गुड, आपने कार्य बहुत अच्छा किया, लेकिन इस एरिया में आपको सुधार की जरूरत है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन को डिफाइन किया, मैंने कहा कि कम्युनिकेशन को डिफाइन करते समय अगर आप ये दो शब्द जोड़ देंगे या अपनी परिभाषा के अंतर्गत ये परिभाषाओं को सम्मिलित कर देंगे, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में हम जो सेंडर होता है या जो इंफॉर्मेशन देता है या कोई वर्क करता है, उसकी गलतियों को उजागर करने के साथ साथ उसके समाधान का भी सुझाव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि योर प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, योर कंटेंट इज वेरी गुड, बट आप अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में स्लाइड में थोड़ा सा और डिटेल लाएंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का ओवरऑल पर्पस होता है कि आपकी जहां गलतियां हो रही है उसे आपको सुधारना है, और सुधारने का जो सुझाव होता है वो भी हम प्रदान करते हैं। तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। अच्छा, फीडबैक देने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? यहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या क्या नियम और सिद्धांत होते हैं कि फीडबैक देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समय पे देने, टाइमली देने। फीडबैक जितना जल्दी दिया जाता है उतना ही प्रभावी होता है, प्रभावकारी होता है। देरी से दिया गया फीडबैक अपनी प्रासंगिकता खो देता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कोई आंसर बताया या मैंने कोई आपको टेस्ट दी,
उसका रिजल्ट अगर हम उसी दिन दे देते हैं या दूसरे दिन सुबह दे देते हैं, तो अगर हम टाइमली देते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा स्पेसिफिसिटी का मतलब विशिष्टता होती है। यहाँ पे हम विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हैं ताकि व्यक्ति को समझ में आ जाए कि उसे क्या सुधार, मतलब किस कंटेंट पे आपको चीजों को सुधारना है। नेक्स्ट होता है बैलेंस। फीडबैक देते समय हमें बैलेंस होना चाहिए, इसमें सकारात्मक और सुधारात्मक दोनों तरह के सुझाव शामिल होने चाहिए। अर्थात जब भी हम किसी को फीडबैक देने जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल नकारात्मक चीजों को हमें नहीं बताना, उसकी कुछ पॉजिटिव चीजों को भी बताना है। क्योंकि अगर केवल हम नकारात्मक चीजों को बताएंगे, तो वो हो सकता है कि वो डीमोटिवेट हो। फीडबैक देते समय हमें बैलेंस बनाना भी अति आवश्यक है। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है फीडबैक देने का, वो होता है नॉन पर्सनल। मतलब यहाँ पे हम जब फीडबैक किसी व्यक्ति विशेष को ना देके उसके कार्य को देते हैं, स्पेसिफिक कार्य को देते हैं, तो वहां हम कार्यों में जहाँ गलतियां हैं उसको सुधारने की गुंजाइश बता सकते हैं, उसकी सुधारने में हम कुछ सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से आलोचनाओं से बचना चाहिए। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि व्यक्ति कार्य करना ना छोड़ दे उस फीडबैक के कारण। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व पे हमें प्रहार नहीं करना है, बल्कि उसके किए गए कार्य पर सजेशंस देने होते हैं। खुले मन से सुन, हमें फीडबैक देते समय बिना किसी पूर्वाग्रह की, पूर्वाग्रह मतलब प्रायर ओपिनियन के, हमें सुधार के गुंजाइश को लेकर फीडबैक देना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। यदि फीडबैक तार्किक और सही है, तो इसे स्वीकार करना, उस पर कार्य करना चाहिए। ये जो है एक सेंडर के लिए मैसेज होता है कि फीडबैक की के द्वारा दिए गए जो क्रिटिसिज्म होते हैं, जो कमेंट होते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से ना लेके उसको वो एक्सेप्ट करे, अगर गलतियां हैं तो उसमें सुधारने की का प्रयास करे। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस। यदि कोई बात आपको समझ में ना हो या उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहिए चाहते हैं आप, तो आप फीडबैक किसी का लेना है तो आप उससे प्रश्न पूछ सकते हो। उसके जो ऑडियंस होती है उससे, अगर ऑडियंस द्वारा अगर सेंटर को प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके डाउट भी ऑडियंस को दूर हो जाते हैं, और साथ ही साथ सेंटर को भी ये चीजें समझ में आ जाती है कि वास्तव में उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहा। स्टे का फीडबैक प्राप्त करने की कुशलता में इन चीजों को हमने रखा है। स्टे का मतलब नकारात्मक फीडबैक प्राप्त करते समय शांत रहना चाहिए और उसे सोच समझ कर प्रतिक्रिया। तो लिसन विद द ओपन माइंड, इट इज अ स्किल फॉर रिसीविंग फीडबैक। जब हम फीडबैक ले रहे हैं, तो हमें शांत मन से लेना चाहिए, स्वीकार करने की टेंडेंसी यानी एक्सेप्टेंस करने की टेंडेंसी रखना चाहिए, क्वेश्चंस पूछना चाहिए, और साथ ही साथ हमें फीडबैक लेते समय शांत रहना चाहिए। फीडबैक के फायदे क्या होते हैं? व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ फीडबैक? पहला, पर्सनल ग्रोथ होता है। अगर फीडबैक हम लेते हैं, तो हमारी जो गलतियां होती हैं उससे हम परिचित हो जाते हैं, और अपने कौशल में सुधारने की जो गुंजाइश होती है वो भी बढ़ती चली जाती है, यानी अपनी गलतियों से सीखने और कौशल को सुधारने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अगर फीडबैक हम लेते हैं किसी व्यक्ति को, तो उससे क्या होता है कि हमारे खुद के परफॉर्मेंस में वृद्धि होती चली जाती है। हम किसी भी कार्य में अधिक कुशलता से करते हैं, और हमारा जो प्रदर्शन होता है पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो ये हमारे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। और नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट। जब भी हम बीच में सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से दिया और प्राप्त किया जाता है, तो इससे संचार में सुधार होता है और हमारे संबंध मजबूत होते हैं। तो वास्तव में हम ओवरऑल कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि फीडबैक एक दो तरफा प्रक्रिया होती है, यानी इन्वॉल्व होते हैं रिसीवर और सेंडर, और ये संवाद के माध्यम से इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। और अच्छे फीडबैक से न केवल व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वो सुधार भी कर सकता है। तो इस हिसाब से हमने आज देखा कि जो फीडबैक होता है वो किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।